जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का टेस्ट पेपर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जो आपका अड्डा 247 पब्लिकेशन का बुक का है। ठीक, इससे पहले हमने 7 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, आज का टेस्ट नंबर 8वां हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट टेक्नोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, दूसरा है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो दूसरे का राइट आंसर बताइए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा। तो ये बी यानी कि शुक्र हो जाएगा। आगे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा बिलासपुर में है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के निकट बुध है आपका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए। नेक्स्ट है यहाँ पे 6, भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारतीय संग्रहालय कोलकाता हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था। तो हंटर आयोग चलाया गया था। ठीक, हंटर कमेटी। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस ग्रह के चारों ओर वलय यानी कि रिंग है। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे शनि हो जाएगा। दूर संचार नेटवर्क में उपयोग में आने वाले ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो 9 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो 9 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। फोर्स इंडिया नामक टीम निम्न में से किस खेल में भाग लेती है। तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, फार्मूला 1 रेसिंग में। आगे देखेंगे 11, पृथ्वी तथा बृहस्पति के मध्य में कौन सा ग्रह है। तो 11 का राइट आंसर ए, मंगल ग्रह हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में है। तो 12 का राइट आंसर बी, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। आगे, CII का पूर्ण रूप है, तो इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म। लिखा हुआ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी किसे कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 14 का राइट आंसर, भारत का महान्यायवादी को ही बोलते हैं कानून अधिकारी। नेक्स्ट, 1901 में प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, जूलियन असांजे ने किस संकेत स्थल की निर्मित की है, बताएंगे यहाँ पे। तो किसके हैं। तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विकीलीक्स हो जाएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। तो कितना होता है बताएंगे यहाँ पे 17 का राइट आंसर, तो 1/80 होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे अशोक हो जाएगा राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 19, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताएंगे यहाँ पे सत्य कौन सा हो जाएगा आपका, कर्क रेखा मुंबई से होकर गुजरती है। तो क्या ये आपका सही लिखा हुआ है। तो कर्क रेखा मुंबई से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका नाम है, आप पढ़ें ध्यान से सुनेंगे, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मुंबई से होकर नहीं गुजरती है। फिर दूसरा दिया हुआ है, भारतीय मानक समय तय करने वाली देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट नई दिल्ली से होकर गुजरती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय जो इलाहाबाद से मिर्जापुर गुजरती है। ठीक, तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों गलत हैं आपके। आगे देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे समझौता एक्सप्रेस। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, या फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था आपका। ठीक, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे,
टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, ठीक। और भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने। बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30 × 40 बराबर 3 × 4 तो 3 × 4 = 12, 12 × 120, सॉरी 100 से गुणा किया जाएगा, ठीक। तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तब आ जाएगा इक्वल। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा बैंक भारत में केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाता है? तो 23 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। कंप्यूटर मेमोरी को निर्देशित करने के लिए किस शब्द का उपयोग होता है? तो यहाँ पे 24 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो 25 का राइट आंसर डी, हरियाणा का हो जाएगा सबसे कम, ठीक। क्या हो जाएगा 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हरियाणा का। कितना है? 830 प्रति हजार पुरुष है। नेक्स्ट है यहाँ पे 26 का देखेंगे, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में बताएंगे यहाँ पे 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जगह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। छत्तीसगढ़ राज्य कब अपने अस्तित्व में आया था? तो 27 का राइट यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 नवंबर सन 2000 हो जाएगा। 28 को तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो 28 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 29, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ये मैथ के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, मैथ और रीजनिंग, ये सी हो जाएगा। और रूस की मुद्रा का क्या नाम है? तो रूस का क्या रूबल होता है या फिर डॉलर, पाउंड, यूरो? तो देखते हैं यहाँ पे 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूबल बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो 32 का हो जाएगा बी, तेलंगाना में है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 33 का राइट आंसर। और सॉरी, स्थायी अस्थायी पूछा है, तो देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल ये 6 वर्षों तक होता है, यहाँ पे 6 वर्ष हो जाएगा। और एक ये स्थायी सदन होता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे 34, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल 2 संख्याओं से कटती है? तो कौन अभाज्य संख्या नहीं है? तो 9 हो जाएगा आपका, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 आपका 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा और 1 से कट जाएगा, ठीक। 3 संख्याओं से कट रहा है, तो इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 35 का देखेंगे, तो 35 को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा। तो 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कोरबा अतिताप संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 37 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका बी आ जाएगा। आगे देखेंगे 38, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्ति उत्पादन के कारकों का स्वामी होता है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का देश सबसे बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है, तो बिल्कुल सही है। ब्रॉडवे किस शहर में है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है ये आपका। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कानपुर। क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन किन भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं सूची में शामिल किया गया है? तो 42 का सी हो जाएगा कोंकणी एवं डोगरी। नेक्स्ट है यहाँ पे 43, भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखों को क्या बोलते हैं? तो क्या सिस्मोलॉजी बोलते हैं? तो बिल्कुल सही है, सिस्मोलॉजी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक का नाम है, तो क्या नाम है? 44 का बताएंगे, तो स्टीव जॉब्स हो जाएगा। निम्न में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो 45 का ए हो जाएगा, रकाब हो जाएगा। आगे पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या कहलाता है? तो 46 का हो जाएगा यहाँ पे पालघाट दर्रा कहलाता है। तो ये मैथ का क्वेश्चन 47, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बेमेल को चुनिए, तो क्या क्या दिया हुआ है इसमें देखेंगे यहाँ पे 48, लंदन दिया हुआ है, पेरिस दिया हुआ है, न्यूयॉर्क, कैनबरा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क आपका क्या है, सब के सब आपके किसी न किसी देश की राजधानी है। जैसे लंदन हो गया, ठीक, पेरिस हो गया, कैनबरा हो गया, और न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क किसी देश की राजधानी नहीं है।
ये एक शहर का नाम है। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय रेलवे के दो क्षेत्रीय मुख्यालय कोलकाता शहर में स्थित हैं, वे दो क्षेत्र कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वी रेलवे एवं दक्षिणी रेलवे, दक्षिणी पूर्वी रेलवे। मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो अमरनाथ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो ये हो जाएगा उत्तरांचल में है। ठीक, कहाँ पर है? उत्तरांचल में हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सही करिए, ये आपका जो है अमरनाथ जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक, उत्तरांचल में नहीं है। हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक हैं तो कौन हो जाएगा 52 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा सबीर भाटिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ये भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे 54, गोल्डन फ्लीस का देश किसे कहा जाता है? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है जॉर्जिया। सन 1857 के विद्रोह का एक कारण था, राज्य अपहरण की नीति को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? तो किसने ये लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा 55 का राइट आंसर। निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को बोलते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। आगे देखेंगे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, भोर का तारा शुक्र। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो 57 का राइट फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे 58 का राइट आंसर हो जाता है बांधवगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। ठीक, ये आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में नहीं है, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। आगे देखेंगे यहाँ पे धनपत राय श्रीवास्तव को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो क्या बोलते हैं? मुंशी प्रेमचंद बोलते हैं इन्हें। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, स्टॉक बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना। आगे देखेंगे यहाँ पे 61, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मणिपुर का क्या हो जाएगा? मणिपुर का इम्फाल होता है, मेघालय सुमेलित करना है। ठीक, राज्य का नाम राजधानी है। ठीक, तो मणिपुर का हो जाएगा मणिपुर इम्फाल, मेघालय का शिलांग हो जाएगा, सिक्किम का गंगटोक, मिजोरम का आयोजेल हो जाएगा। तो सिक्किम का क्या होता है? सिक्किम का गंगटोक होता है, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नागालैंड का कोहिमा होता है। ठीक, ये जाएगा आपका सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे मैच कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 62, किस कंपनी ने ई चौपाल नामक ग्रामीण बाजारी श्रृंखला की शुरुआत की? तो 62 का बी हो जाएगा, आईटीसी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे 63, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जीवनी पर बनाई गई सिनेमा में किस व्यक्ति ने उसके चरित्र की भूमिका निभाई? तो 63 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा मामूट्टी हो जाएगा। इग्लू क्या है? 64 का बताइए, इग्लू क्या होता है? तो टुंडा प्रदेश के निवासियों यानी कि एस्किमो द्वारा निर्मित ठोस बर्फ का एक गुंबदाकार घर होता है, उसी को बोलते हैं इग्लू। आगे, सिखों के 10वें आखिरी गुरु कौन थे? तो गुरु कौन थे यहाँ पे? गुरु गोविंद सिंह थे। 65 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा न्यूटन का गति का प्रथम नियम है? तो 66 का हो जाएगा यहाँ पे बी, प्रत्येक वस्तु एक समान गति की अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? तो 67 का हो जाएगा यहाँ पे प्रसार माध्यम। नेक्स्ट, रियो ओलंपिक 2016 में खेलों की कुल संख्या कितनी थी? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा 28। गदर पार्टी के मुख्य नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे यहाँ पे। 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इन्होंने इसकी स्थापना की। डैश पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का अवशोषण करता है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन करता है? क्लोरोफिल होता है क्या? तो 70 यानी कि 70 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस खेल प्रतियोगिता का भाग है? तो ये हो जाएगा बिम्बलडन हो जाएगा, बिम्बलडन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? नील नदी हो जाएगा 72 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है आप लोग, नील नदी सबसे बड़ी नदी है विश्व की।
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? सूरत को या फिर अहमदाबाद को? 73 का बताइए। तो अहमदाबाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। 74, भारत सरकार अधिनियम 1858 के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 74 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सही है। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, सही है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटेन की महारानी सीधे तौर पर इस उद्देश्य के तहत नियुक्त एक मंत्री के माध्यम से भारत पर शासन करेंगी, ये भी सही है, दोनों सही हैं। आगे 75, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है 71%। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाइट्रोजन। तो ये 76 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा ए आ जाएगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? ओम होता है। 77 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है, ओम होता है। टेस्ला डैश की इकाई है, तो क्या चुंबकीय फ्लक्स का है या चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, किसका है बताइए यहाँ पे? तो 78 का राइट आंसर चुंबकीय प्रेरण का मात्रक यानी कि इकाई टेस्ला होता है। वस्तु का द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान रहता है। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं, किससे? हाइग्रोमीटर से। आगे देखते हैं यहाँ पे 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए, तो 81 का सी हो जाएगा। आकाशवाणी से यह समाचार प्रकाशित किया गया, ये क्या है आपका? सही है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए, तो ये हो जाएगा आपका अपने को संकट में डालना, ये 82 का हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा कि घोर प्रयत्न करना, 83 का, तो बिल्कुल सही है। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो 84 का राइट आंसर हिंदुस्तानी भाषा हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है? तो बताएंगे यहाँ पे वाचक है, उपमान है, साधारण धर्म है या फिर उपमेय है, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? हो जाएगा आपका कहाँ गया? मन, तो मन हो जाएगा आपका उपमेय है, क्या है? मन क्या हो जाएगा? उपमेय है, ठीक। तो आपका हो जाता है यहाँ पे 85 का, कहाँ गया? ये यहाँ पर आपका 85। तो पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है? तो मन हो जाएगा आपका उपमेय है, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे नेताजी ने आज़ाद हिंदी फौज का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटि सुधारें। हिंदी फौज का नियंत्रण किया, तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ये सही हो जाएगा। आगे यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, मेला, वाक्य की त्रुटि सुधारें। तो 87 का यहाँ पे बताएंगे सही करके, तो यद्यपि वह बीमार था तदापि वह मेला गया, ये हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसमें 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी कि एक दुष्ट आदमी साधु, दुष्ट गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, तो वहीं पे आपको सुधार करने की ज़रूरत है। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कीर्ति कामायनी के रचनाकार, तो जयशंकर प्रसाद हैं कामायनी के। आगे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे विशेषण, क्रिया विशेषण बोलते हैं। आगे अब इसमें बताना है किस, यानी कि किस शब्द में आप कहाँ पे आपको गलती है, जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा ना, ये कि किस वाक्य में कौन से हिस्से में त्रुटि है, सेम वही चीज़ है इंग्लिश में दिया हुआ है, तो किस कौन से पार्ट में त्रुटि है वो आपको बताना है। तो व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माई नोट्स गिव द सेम टू मी, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, गिव द सेम टू मी, तो यहाँ पे हो जाएगा गिव बाई रिटर्न हो जाएगा, ठीक। गिव के स्थान पर क्या बोलेंगे? रिटर्न का प्रयोग करेंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, तो 92 का क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे द पेमेंट ऑफ ड्यूज हैव बीन डैश डिलेड इन्फॉर्म्ड द क्या लिखा हुआ है? एक्सिक्यूटिव टू द क्लाइंट, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनड्यूली हो जाएगा, यहाँ पे अनड्यूली। व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द इम्प्रोविडेंट
इसका आपको बताना है सिमिलर, यानी कि इसके समानार्थी बताना है। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब होता है इम्प्रोविडेंट का मतलब होता है अदूरदर्शी। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा एक्स्ट्रा वेजेंट हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक। ठीक, एक्स्ट्रा वेजेंट। व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ डिमोर? तो डिमोर का अपोजिट बताना है, इसका मतलब डिमोर का शांत होता है, तो इसका हो जाएगा बोल्ड, यानी कि वीर, उद्दंड, शौर्य। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बताना है यहाँ पे 95 का। ठीक, तो बंटी सेड आई हैव डन माई क्लास वर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंटी सेड दैट ही हैड डन हिज क्लास वर्क। आगे देखेंगे 96। तो यहाँ पे आपको बताना पैसिव फॉर्म यूज करना है यहाँ पे। द फूड डिस्ट्रॉयड द होल टाउन। तो 96 का क्या हो जाएगा? ए, द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फूड। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फेज ऑल बार्क एंड नो बाइट। तो 97 का बताना है जो भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू बी फुल ऑफ बिग टॉक बट लैकिंग एक्शन। आगे चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ अ कैट। तो यहाँ पे इसके स्थान पे किसका प्रयोग करना है? 98 का। तो टू इसका, तो इसके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे? टूपुर हो जाएगा। ठीक, टूपुर का यानी कि घुरघुराना हो जाएगा इसका मतलब। ठीक, यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। चूज द करेक्ट स्पेल टू वर्ड। तो 99 का हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा ब्रॉचेस, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एक प्रकार का गहना होता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट को इम्प्रूव करना है, यानी कि क्या हो जाएगा ब्रैकेट के स्थान पर? द पब्लिक वेंट देयर एंगर ऑन सोशल मीडिया टू प्रोटेस्ट टुवार्ड पुलिस ब्रूटली। तो क्या बोलेंगे? ब्रूटैलिटी। तो यहाँ पे 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? अगेंस्ट, टुवार्ड नहीं, अगेंस्ट पुलिस हो जाएगा। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।